नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के अवरी एगो कड़ी में आप लोग के स्वागत करत हैं जा। स्वास्थ्य संबंधी ई प्रोग्राम में आज हमनी बात करब जा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रक्तदाता दिवस के बारे में, जोन हर बरिस 14 जून के मनावल जाला। जैसे कि जाने जा कि रक्तदान एगो परोपकारी के काम ह अवरी जोन आदमी लोग बीमार रहेलन स या फिर जे लोग दुर्घटना के शिकार होवेलन स उ सब कोई के ज़रूरत पड़ेला खून के। त जे लोग खून देवेलन स उ लोग के सम्मान करे खातिर यही खातिर हर बरिस 14 जून के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ई दिवस मनावल जाला। त ई दिवस के बारे में हमने विस्तार से आप लोग के जानकारी देवब जा ई कार्यक्रम के दौरान। और ई आज स्टूडियो में हमने के संगे दूगो मेहमान हवन, डॉक्टर जानकी सोनू जी जे ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस के डायरेक्टर हवा। आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा। धन्यवाद उमा जी और सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। हाँ, और ई साथ में हवन श्री राव जी, आप ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हवा। आपके भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा। बहुत धन्यवाद। नमस्ते सभी दर्शकों को। तो सबसे पहले हम डॉक्टर सोनू जी से पूछती, जैसे ई बोलिया जा कि रक्तदान एगो परोपकारी के काम है, लेकिन अक्सर देखिया जा कि ढेर कोई जोन बातें हिचकिचालन सा खून दे के। उमा जी आपने सही कहा कि हाँ, रक्तदान एक बहुत परोपकारी काम है। भले ही आपके पास और कोई दान करने के लिए कुछ और चीज़ ना हो, लेकिन खून मेरे ख्याल से सभी के पास होता है। और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप जो है बिना किसी तकलीफ़ के अपना रक्तदान कर सकते हैं। तो हाँ, ये सही है कि कई लोगों को जिनको इनके ये ब्लड डोनेशन या रक्तदान के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो सोचते हैं कि रक्तदान करने से शायद कोई उनको उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन मैं अभी अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, तो आप आसानी से अपना रक्तदान कर सकते हैं बिना किसी तकलीफ़ के। और इसके कोई ऐसे मेजर जिसे हम कहते हैं साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। जो लोग पहली बार रक्तदान करने के लिए आते हैं, तो हो सकता है क्योंकि उनको इस प्रक्रिया के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है और थोड़ा डरे हुए होते हैं, तो ऐसे लोगों में हमने देखा है कि थोड़ा सा जो माइनर जो इफ़ेक्ट होता है कि थोड़ा सा कमज़ोरी और चक्कर आना ऐसा हो सकता है। और ये भी इसलिए नहीं होता कि वो अपना रक्तदान कर रहे हैं, वो इसलिए होता है कि वो रक्तदान से पहले थोड़ा सा डरे हुए और सहमे हुए होते हैं। तो ये एक तरह का एक जिसे हम कहते हैं वेसोवेगल रिएक्शन ये हो सकता है। तो इसलिए रक्तदान करने में कोई घबराने की बात नहीं है। और मैं ये भी बता दूं कि आम तौर पर ऑन एन एवरेज एक शरीर में जो है, एक अडल्ट के शरीर में जो है 5 लीटर के करीब खून होता है। जब आप रक्तदान करते हैं तो हम इसका जो है 6 से 7% वॉल्यूम जो है उसका वो लेते हैं, यानी कि 400 से लेकर के 420 मिलीलीटर तक जो है एक डोनेशन में हम उसका खून लेते हैं। तो इतना खून जब आपके शरीर से बाहर जाता है तो ये आपके शरीर में किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पैदा करता। तो इसलिए रक्तदान करने में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा एक जैसा आपने बताया कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे, रक्तदान हमारे रक्तदाता नहीं आएंगे ब्लड डोनेशन करने के लिए, तो हमारे पास कोई खून नहीं रहेगा ब्लड बैंक में, क्योंकि अभी तक आर्टिफिशियल ब्लड तो है नहीं। तो अगर किसी की आपको जान बचानी है तो आपको ब्लड डोनेट करना पड़ेगा। और जैसे अभी के समय में कोविड-19 महामारी के सामना करते हैं जा, ई बीच रहते हैं जा, हैजा परी ज़्यादातर आदमी लोग के सवाल रहेला वो लोग ई खून सकियन से दे या फिर नहीं। देखिए, जब कोविड पैंडमिक का जब पीक था यहाँ पर, जैसे हमने पिछले साल देखा, या 2020 में शुरू में जब कोविड यहाँ पर आया तो सब जगह लॉकडाउन था। और 2020 में क्योंकि इतनी सारी जगहों पर ये कोविड के केसेस मिल रहे थे और हमारे बहुत सारे
रेड जोन्स थे जहाँ पर कि लॉकडाउन था, तो उसमें हाँ तकलीफ़ तो हुई, तकलीफ़ सभी को हुई, क्योंकि ब्लड डोनर्स के लिए भी ये आसान नहीं था घर से निकलना और आकर के जो है अपना ब्लड डोनेट करना। और ब्लड बैंक में हमारे लिए भी आसान नहीं था कि हम उन रेड जोन्स में जा कर के ब्लड डोनेट कर सकें। तो कोविड का जो इम्पैक्ट ब्लड डोनेशन पे हाँ पड़ा है ज़रूर। जैसे मैं आपको आंकड़े देती हूँ, 2019 में हम सालाना 47,000 पाइंट जो है खून हमने कलेक्ट किया। और ये जो है आंकड़ा 2020 में जब कोविड आया तो ये 43,000 हुआ, और 2021 में ये घट करके 40,000 के करीब हम लोगों ने जो है एक साल में ब्लड यूनिट्स कलेक्ट करी। तो आप देख सकते हैं कि ये कोविड का इम्पैक्ट, लॉकडाउन्स और थोड़ा सा लोगों में ये डर भी कि बाहर जाएंगे तो जो है कोविड हो सकता है, तो इसकी वजह से। और ये सिर्फ मॉरिशस में नहीं हुआ, ये दुनिया भर में जो है जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज पूरी दुनिया में जो है इसका इम्पैक्ट हुआ है, और कम जो है हम लोगों ने खून कोविड के टाइम पर कलेक्ट किया है। लेकिन इसमें अच्छी बात एक तरह से कह सकते हैं ये भी है कि उस समय जो खून की डिमांड थी वो भी बहुत कम हो गई थी, क्योंकि लॉकडाउन में हॉस्पिटल में भी बहुत सारे लोग नहीं जा रहे थे, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट इमरजेंसीज़ हैं, तो जिनको कि हॉस्पिटल जाना ही है इलाज के लिए, तो सिर्फ ऐसे मरीज़ जो हैं उनको जो जब खून की ज़रूरत होती तो वो हम दे रहे थे। तो इसलिए कई लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि कोविड में अगर खून नहीं मिला तो फिर इसका मतलब है कि मरीज़ों को खून नहीं मिल रहा था। तो क्योंकि हमारी डिमांड भी कम थी, तो सप्लाई तो कम हुई लेकिन डिमांड भी कम थी, तो इस तरह से हम उसका जो है एक तरह से उसको मैनेज कर सके। तो ये जो है कोविड के टाइम पर थोड़ा सा उसका, अब जो है चीज़ें जब नॉर्मल आ रही हैं सब, तो हम लोगों के ब्लड डोनेशन एक्टिविटी भी बढ़ रही है। बिल्कुल। और जैसे आज हमने के संगे श्री राव जी हवन, आप ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हव, तो आप लोग के काम काफ़ी रहेला जब ई रक्तदान के आयोजन करल जाला, तो आप हमने के सकबा बोले कि कैसे आप लोग आयोजित करे जा ई सब ब्लड डोनेशन? उमा जी देखा, हमने ब्लड डोनर एसोसिएशन और बॉन्क देशों संगे काम करी जा और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। आज जितना भी ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज होला एक बरिस में, ओकर में सहायता हर तरह के सहायता जो है हमने के पड़ा दी की। देखा कैसे बोला था, जैसे डॉक्टर जी बोलन कोविड में कैसे डिफ़िकल्टी हो रहा, तो है कोविड के लेकर हम सकब बोले कि जब लॉकडाउन डिक्लारे होल तो एगो समस्या हो गल हमने के ब्लड बैंक में और जितना ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजर लोग बा, कि कैसे अब जब लॉकडाउन बा, जब आदमी लोग बाहर नहीं सके आए, तो कैसे सकब जा हमने खून कलेक्ट करी। तो यही लेकर हमने एगो लेट लिखनी जा कमिश्नर ऑफ पुलिस के और दूसरा ऑथोरिटी लोग के कि हमने एगो परमिशन दे के स्पेशल, क्योंकि जब लॉस्पिटल में मरीज बा तो खून के आवश्यकता तो ही करी। तो तब हमने के कमिश्नर ऑफ पुलिस और सहायता दिलन जा और दूसरा ऑथोरिटी लोग कि सकब जा हमने दिलावा जाए ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज करके। तब ऐसे चल कर काफ़ी ब्लड डोनेशन हाउ लिपोक्वा में, जैसे 2020 में डॉक्टर बुलन लॉकडाउन के समय में 5,000 से ज़्यादा खून 3 महीना के लॉकडाउन में सकनी सा इकट्ठा करी और सेवी करी हमने के पास लोग खातिर। और 2021 में और डिफ़िकल्टी हो गल, जैसे डॉक्टर हम खुद बोलन कि लॉकडाउन रहल और रेड जोन रहल, वैक्सीनेशन चलाल, और ऐसा डिफ़िकल्टी लेकर हमने फिर से हवे स्ट्रैटेजी से हेवी करनी जा। जब हमने के पुलिस हेल्प करलक पब्लिक को आवाजाही में, और हमने सकनी सा ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज करी में एक में इम्पोर्टेंट जन रहल कि बहुत ऑर्गेनाइजर्स लोग अपन घर में, अपन इलाकों में या एगो सौत खोज के हई सब आयोजन करलन जा। तो ऐसे ही भर बरिस हमनी के जितना कार्य है ब्लड डोनेशन के चलते रहेला, सेंसिबिलिजेशन, एजुकेशन, मोटिवेशन और रिक्रूटमेंट दुनिया जैसे बोली जा, और
वो लोग के सस्टेन करे के हमनी के ऐसे कार्यक्रम चलते रहेला। यानी सकब जा समझे कि हर सप्ताह यानी रोज़ी ये रक्तदान प्रोग्राम आयोजित होवेला। देखा डेली यूज़ है मॉरिशस के करीब 125 से 150 पॉइंट ऑफ ब्लड सेवी होला, जितना लोपिताल प्रिवे लोपिताल पब्लिक बा। और जौन बैंक देशों है वही एगो सोल इंस्टीट्यूशन हो जन सकी डिस्ट्रीब्यूशन करे, खून इकट्ठा करके डिस्ट्रीब्यूट करे। तो जब देखा जब डेली यूज़ बा 125 विजय की हमनी के चाहेला हर रोज़ के 150 गो पॉइंट ब्लड खोजे के जब किसी का डिस्ट्रीब्यूट करे, मगर ये नहीं होला कि हमने के एग्जैक्टली इतना मिलेला डेली। क्या करी राजा तो वीकेंड में काफ़ी ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज होला, यानी कि एक दिन में 2 गो लासमैन में और वीकेंड में सामजी के 4 गो ब्लड डोनेशन के आयोजन करी राजा और दिमाग के 5 गो मैक्सिमम। तो ये लेकर वीकली हो जाला एगो 15 गो ब्लड कलेक्शन और मंथली से कब से बोले प्लीज की 60 ब्लड कलेक्शन और ईयरली हो जाला एगो 800 से ज़्यादा ब्लड कलेक्शन ऑर्गेनाइज होला। साथ मिलकर ब्लड बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ब्लड डोनर्स एसोसिएशन और दूसर ऑर्गेनाइजेशन भी साथ मिलकर ये सब करी जा। बिल्कुल लेकर पीछे बहुत बड़ा आयोजन रहेला, खासकर जो लोग नहीं समझे रंग सा कि ई खून के ज़रूरत जब पड़ेला मरीज लोग के अस्पताल में सगरो तो कितना काम रहेला आप सब लोग के एकर पीछे। देखिए हई जौन रक्तदान है ब्लड कलेक्शन है एगो काम शुरू होला अलाबाज ब्लड बैंक में से, यानी कि जितना हमने के स्टेक होल्डर्स बा, जितना ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजर्स होवन से जो लोग ऑर्गेनाइज करेला, हमने के वो डिपार्टमेंट है जिसका नाम है रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट, वहाँ से लेकर सूसवा कुमार से होला कि अब चलब सा एगो ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज करे रक्तदान। तो हौजा से जब व्यक्ति लोग खोजेला ऑर्गेनाइज करे के तो टेलीफोन करेलन जा हमने के ब्यूरो में या मेल भेजलन जा, तो हमने जाला साइट विजिट करे पास के चाहे एगो प्लास अप्रोप्रिए सफा जौन फैसिलिटी बा जहाँ जब एगो काकामान डालब से तो कोनो आवाजाही व्हीकल पास सर्कुलेशन नहीं ब्लॉक करी, तो हई सब सुविधा देख के फिर मीटिंग करीला जा हो ऑर्गेनाइजेशन से कि कौन कौन चाहला प्रोटोकॉल रिस्पेक्टे करे के, कौन कौन क्रिटेरिया चाहला रिस्पेक्टे करे के, बस कि हमनियों के नहीं जब से एगो जगह में जहाँ प्रॉब्लम हुई और तब हो जाओ लोग के मोटिवेशन सेंसिबिलिजेशन एजुकेशन जैसे बोलनी वो लोग के एगो रेन्यू करके समझाए ला जा, तब वो लोग जाके अपन गाँव में या अपन कंपनी में हई सब इंफॉर्मेशन देवेलन सर, तब देखबा रक्तदान के दिन जितना ब्लड डोनर्स लोग बा सब एगो सेरेनिटी से एगो कॉन्फिडेंस से आवेलन सा अपन खून दे, क्योंकि हमने के चाहना आश्चर्य करे के हो दुनियावा कि जब आए तो ओकरो एगो निमन सर्विस मिली और ढेर कोई क्वेश्चन पूछे के जैसे डॉक्टर बोलन कि पंगार इफेक्टिव हो जाए जाओ लोग, तो यही सब एश्योरेंस चाहला दे के कि एगो 2 देशों में जितना नीडल यूज़ होला जितना ब्लड बैग एगो सिंगल यूज है, यानी कि एगो व्यक्ति से सेवी होला तो ओकरा डिस्कार्ड करल जाला। तो चाहला हमनी के दुनियावा के और रिसीवरवा के जरा खूनवो मिली वो लोगों के आश्चर्य करे कि हमने एगो सेफ ब्लड वो लोग के देवत हैं। और डॉक्टर सोनू जी से हम ये सवाल करती जब ये बोलल जाला कि कोनो खून जोन है वो है, हाँ, तो ऐसन में एगो जब स्थिति पैदा हो जाला एगो मरीज के ज़रूरत पड़ेला तो ऐसन में आप लोग के कौन सी पड़ेला करे के और कौन खून जोन है वो गौ समझल जाला। देखिए जब हम रेयर खून बोलते हैं कि ये रा या रेयर है तो इसका मतलब है कि हम ब्लड ग्रुप्स को संबोधित कर रहे हैं कि तो जैसा हम जानते हैं कि 2 जो है मेजर ब्लड ग्रुप्स होते हैं। जब किसी को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि कौन सा ग्रुप देने वाले का है और कौन सा ग्रुप लेने वाले का है और उनके बीच में एक कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। तो नॉर्मली जो है 2 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ट्रांसफ्यूजन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक जो है हम कहते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसमें कि 4 ब्लड ग्रुप में जो मेन है A, B, AB और O, ये 4 ब्लड ग्रुप हैं। उसके अलावा एक दूसरा ब्लड ग्रुप सिस्टम है जिसे हम कहते हैं रीसस ब्लड ग्रुप सिस्टम,
तो रीसस ब्लड ग्रुप सिस्टम भी में जो है या कोई व्यक्ति या रीसस पॉजिटिव हो सकता है या रीसस नेगेटिव हो सकता है। तो ये जो 4 मेजर एबीओ ब्लड ग्रुप हैं, तो इनमें कोई व्यक्ति ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव हो सकता है, रीसस ए रीसस पॉजिटिव, ए रीसस नेगेटिव। ऐसे ही बी जो है बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, और ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। जब हम रेयर ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं तो ये वैरी करता है, आप कौन सी एथनिसिटी के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, और हर लोगों में जो प्रेवलेंस ब्लड ग्रुप्स का अलग होता है। यहाँ मॉरिशस में हमने देखा है कि जो रीसस नेगेटिव है ब्लड ग्रुप, ये कम से कम 4% हमारी जो पॉपुलेशन वो है रीसस नेगेटिव है। तो जनरली रीसस नेगेटिव बाकी और यूरोपियन देशों के कंपैरिजन में देखें तो ये रेयर है। इसमें भी जो है अब रीसस आपके ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव और ए बी नेगेटिव होते हैं। तो जो ये ब्लड ग्रुप का प्रेवलेंस यहाँ पर है, ए बी सबसे कम है और ए बी जो है सबसे ए बी नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है वो सबसे ही कम है। तो वो रेयरेस्ट है, जैसे बोलते हैं कि बहुत कम जो है लोग जो है ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप के होते हैं। तो जब आप रेयर ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ए बी नेगेटिव ये रेयर ब्लड ग्रुप है। मान लीजिए अब हमारे पास मरीज़ हैं कि जो ए बी नेगेटिव है, तो उसका हम अगर हमारे पास ब्लड बैंक में ए बी नेगेटिव नहीं है तो हम उसका कैसे इलाज करेंगे। तो एक चीज़ ये है कि जो ओ नेगेटिव ब्लड होता है, ओ जैसे यूनिवर्सल है, उसको हम किसी को भी दे सकते हैं, और ओ नेगेटिव तो किसी भी ब्लड ग्रुप में ये जा सकता है। तो मान लीजिए आपके पास ए बी नेगेटिव नहीं है तो आप ओ नेगेटिव यूज़ कर सकते हैं। और ए बी नेगेटिव वालों का दूसरा फ़ायदा ये है कि उनको जो है ए नेगेटिव और बी नेगेटिव खून भी दे सकता है। तो इसको ए बी को हम कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी कि किसी का जब ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो ए बी ओ ए बी कोई भी खून उसको जा सकता है। और इसी तरह से कोई ए बी नेगेटिव है तो उसको भी ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव या ए बी नेगेटिव ये उसको मिल सकता है। प्रॉब्लम होती है जब कोई ओ नेगेटिव हो, क्योंकि ओ जो है ब्लड ग्रुप वो यूनिवर्सल डोनर है। तो मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो मैं किसी ए ब्लड ग्रुप वाले को बी, ए बी और ओ सबको मैं ब्लड दे सकती हूँ। लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप की ज़रूरत, सिर्फ ये ओ ब्लड ग्रुप मेरे साथ मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ए बी या ए बी देंगे तो वो compatible नहीं है। तो इस हिसाब से जो है जो ओ नेगेटिव जो मरीज़ होते हैं उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनको सिर्फ ओ नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक डोनर डेटाबेस है। तो हर बार जब कोई ब्लड डोनेट करता है तो हम उसका ब्लड ग्रुपिंग करते हैं हर बार, और वो जो है ब्लड ग्रुप का डेटाबेस है हमारे पास डोनर्स का। तो हमें पता है कि हमारे मॉरिशस में किस रीजन में कितने लोग जो हैं किस ब्लड ग्रुप के और कौन कौन ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं। एक तो ये करते हैं, और दूसरी चीज़ जो हम करते हैं कि जिस समय कोई ब्लड डोनेट कर रहा होता है तो पहले हम एक तरह से उनसे ना एक कंसेंट लेते थे कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आपका ब्लड ग्रुप थोड़ा रेयर है और ज़रूरत पड़ी तो आप अगर आ सकते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। और ज़्यादातर लोग बहुत स्वेच्छा से कहते हैं हाँ हम अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो हम आएंगे। तो ये जो हमारे पास डेटाबेस है, जब हम स्टॉक अपना मॉनिटर करते हैं और हम देखते हैं कि अगर हमारा स्टॉक ओ नेगेटिव का कम हो रहा है और उसके ऊपर जो डिमांड है अगर उसकी ज़्यादा है, तो हमारे जो स्टाफ हैं और जो ब्लड डोनर रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट है उनको हम कह देते हैं कि इस खून की कमी हो रही है तो वो डोनर्स को कांटेक्ट करें। तो इस तरह से जो है हम ये मैनेज करते हैं स्टॉक को। और ये हर बरिस जैसे 14 जून के ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनावल जाला ब्लड डोनर डे। एकर पीछे एगो कहानी भी बाते, इतिहास सकब जा बोले। हाँ, लेकिन हम आपसे पूछती कि ई बरिस के विषय जन बाते ये भी काफ़ी दिलचस्प बाते, एकर पर आप कौन सी बोलबा? देखिए, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे साल 2004 से मना रहे हैं, और ये वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है WHO की जो डिफाइंड वर्ल्ड डेज जो हम मनाते हैं 8 हैं, और उन 8 में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे एक है। जैसे
वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं, मलेरिया डे मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, तो इसी तरह से ये वर्ल्ड ब्लड डोनर डे उनमें से एक है। जैसे आपने कहा, हाँ, इसके पीछे एक कहानी है, क्योंकि ये देखा गया था कि खासकर हमने देखा अफ्रीकन और जो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में या जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये कंसेप्ट ब्लड डोनेशन का बहुत ही कम था। और हम देखते हैं खासकर अफ्रीकन रीजन में अगर हम देखें तो वहाँ पे खून की बहुत ज़रूरत पड़ती है, मलेरिया के बहुत केसेस होते हैं, और दूसरा जो मैटरनल मोर्टालिटी यहाँ पर जो है बहुत है। जो औरतें जो है डिलीवर करती हैं उसमें कॉम्प्लिकेशंस जो हैं बहुत आते हैं डिलीवरी के, और बहुत खून की ज़रूरत पड़ती थी, और लोगों में उस समय इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो तब ये WHO में ये पास किया गया रेजोल्यूशन की 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हम घोषित करें। और किस लिए 14 जून? क्योंकि 14 जून है बर्थ डे एक बहुत बड़े हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने कि ABO ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था, कार्ल लाइनस्टाइनर। तो उनके क्या बोलते हैं, उनके संदर्भ में ये दिन जो है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे घोषित किया गया। तो ये, और हर साल जो है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे को एक थीम या एक स्लोगन होता है, और ये स्लोगन लोगों को प्रेरित करने के लिए होता है कि हाँ, एक तो ये सेंसिटाइजेशन करने के लिए और उनको इन्फॉर्म करने के लिए कि खून की कितनी ज़रूरत है, और ख़ासकर ब्लड डोनर्स की कितनी ज़रूरत है, और ब्लड डोनर्स का क्या महत्व है। तो आज इस साल का जो थीम है कि डोनेटिंग ब्लड इज़ एन एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी, यानी कि रक्तदान एक एकता का प्रतीक है। और उसमें कहते हैं कि जॉइन द एफर्ट टू सेव लाइव्स। हर किसी से ये अपील की जाती है कि ये एकता का प्रतीक है, और आप भी इसमें अपना सहयोग दें ताकि हम किसी की जान बचा सकें। और मुझे लगता है कि बहुत एप्ट और बहुत सही जो है ये जो स्लोगन है, द सॉलिडारिटी या एकता, क्योंकि जब हम ब्लड डोनेट करता है कोई, उसको ये नहीं पता होता है कि ये खून किसको जा रहा है, और जो मरीज़ जो एक खून जो है लेता है तो उसको ये नहीं पता कि वो खून किसका है और कहाँ से आ रहा है। तो ये जो है बिल्कुल एक एनोनिमिटी है बिटवीन द डोनर और जो रेसिपिएंट है। और इससे ज़्यादा सॉलिडारिटी और क्या हो सकती है, एकता क्या हो सकती है कि हम खून दे रहे हैं किसी की भी जान बचाने के लिए, और जो खून लेने वाला भी बिना पूछे कि ये कहाँ से आ रहा है और किसका है, वो उसकी जान बच रही है। तो मैं तो हमेशा से ये कहती हूँ कि ये एन एक्ट ऑफ पैट्रियोटिज्म, एक सिविक जो हम लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वो अच्छी तरह से दर्शाता है ब्लड डोनेशन। और बहुत सारे जो सोशल रिसर्च जो करते हैं, उन्होंने देखा है कि जिन देशों में खुशहाली है और जो सोचते हैं कि जिनमें हम सोचते हैं कि ये बहुत डेवलप्ड और प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे ब्लड डोनेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग जो है स्वेच्छा से, उन्हें पता है कि किसी मेरे साथी को या मेरे देशवासी को खून की ज़रूरत है, वो आकर के रेगुलरली एक, जैसे बोलते हैं, एक सिविक ड्यूटी अपनी करते हैं। तो ये वाकई ये एकता का प्रतीक है, और ये एक क्या बोलते हैं, एक देशभक्ति का भी प्रतीक है। अगर आप अपने देश वालों को प्रेम करते हैं तो कम से कम रक्तदान तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। और अंत में हम राव जी से यही पूछती कि आप लोग कौन कौन तरह के कैसे बोला जा एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करा जा या फिर ऑनगोइंग रही इस समय ई बरिस के? जैसे डॉक्टर ने बोला कि डॉक्टर कार्ल लाइनस्टाइनर वाज बोर्न le 14 juin 1868, और वही अवसर पर वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जा। तो जैसे हमने के ब्लड डोनर एसोसिएशन बा, हर बरिस काफ़ी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करी जा, एगो रिमेर्सिमेंट करे के हमने के जितना डोनर लोग बा, और हई प्लाटूबा हमसे जिक्र करती बोले कि बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोगों ने खून दिया भर साल और जितने लोग दे रहे हैं। और प्रोग्राम चलते रही, जैसा शुरू हो गल बा और चलते रही जुलाई महीने तक सेलिब्रेट करने के लिए वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो एक में रही वर्कशॉप, अवार्ड सेरेमनी, जहाँ ब्लड डोनर एसोसिएशन अपन डोनर लोग के एगो सर्टिफिकेट दे, और रक्तदान के आयोजन बा,
और कई ऐसे एक्टिविटी चलते रही। एगो ब्लड मार्च बा जुलाई महीने में, तो ऐसे चलते रही हमनी के प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज करी जा। मगर मैं इसमें एगो बहुत इम्पोर्टेंट बात बा, आज हमनी के देखिला सा स्टैटिस्टिक में, तो हमनी के दुनिया लोग एगो व्ययिस्मा बा, यानी कि जौन जितना दुनिया रहल अब तक वो लोग भी खून देवता, और नौजवान लोग के हमनी के चाहला बहुत अंको करे के जम के अयन जा खून दी। तो ब्लड डोनर्स एसोसिएशन यही खातिर नया नया आयोजन कर लेबा। पहले एक एगो ब्लड डोनर्स एसोसिएशन रहल, अब रीजनलाइज कर दिले हैं 6 गो रीजन में अब ब्लड डोनर्स एसोसिएशन है, ले नॉर्थ, ले सud, l'est, l'ouest और पूर्वी और सेंट्रल में। और एगो दूसर क्लब ऑर्गेनाइज कर लें क्लब प्लेज 15 क्लब, काहे कि जम के नौजवान लोग एगो ये एगो सहमति करियन सा कि वो लोग अपन लाइफ टाइम में एटलीस्ट 15 टाइम अपन खून दियन जा। और ये एगो नया चीज़ अभी सोचे जाने कि एगो बर्थडे प्लेज, यानी कि जकर लानी वैसे रही तो वो हो दिनवा के बोली आज हमारा लानी वैसे बा, खाली हम कादू नहीं मिली, आज हम जाके कादू खून दे दे। अब तो ऐसा ऐसे आयोजन करते हैं जा, और आशा करते हैं जा कि हमनी के यही सब प्रोग्राम में सब कोई सहायता दे। बिल्कुल, हाँ। और डॉक्टर सोनू जी, आप संक्षेप में कौन सी बोली खोजबा? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सभी ब्लड डोनर्स को धन्यवाद करना चाहूँगी, हमारे जो मरीज़ों की तरफ से जिनकी उन्होंने जान बचाई है। और ये हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि कभी भी जब खून की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास एक स्टॉक होना चाहिए हमेशा, क्योंकि खून जो है कभी कभी इमरजेंसीज़ में ज़्यादातर हम देखते हैं इमरजेंसी में यूज़ होता है। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी के ने कोई कॉम्प्लिकेशन सर्जरी के टाइम पर हो गई, तो इसलिए हम ये इंतज़ार नहीं कर सकते हैं कि किसी को जब खून की ज़रूरत होगी तो तब हम जाके खून देंगे। तो इसलिए लोगों से मेरी ये अपील है कि जो भी ब्लड डोनर्स हैं सामने आए और रेगुलरली अपना ब्लड दें, क्योंकि कोई भी अडल्ट जो है 4 बार साल में अपना खून दे सकते हैं, और महिलाओं के लिए हम लोग कहते हैं कम से कम वो 3 बार साल में अपना खून दे सकती हैं। तो इसलिए रेगुलरली आएँ ताकि हमारे पास एक स्टॉक हमेशा रहे। किसी की जान बचानी हो तो हमारे पास ये ब्लड स्टॉक हमेशा का रहना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग ऑलरेडी दे रहे हैं, हमारे बहुत डोनर्स हैं, बहुत रेगुलरली आते हैं, तो उन सबको बहुत धन्यवाद। और जो अभी तक खून देने के लिए नहीं आए हैं तो उनसे मैं कहूँगी कि घबराने की कोई बात नहीं है। ब्लड डोनेशन एक सिंपल एक्ट है और इससे कोई जो है आपको के स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं होगी। तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के तो आज ही जो है, जैसे हम बोलते हैं ना, पुल अप योर स्लीव्स और आइए और अपना रक्तदान करिए। और सभी ब्लड डोनर्स को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की बहुत बहुत बधाई। ठीक, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देवब्जा। धन्यवाद। आपको भी एक चीज़ बोलती हम बोलीला जा, स्माइल एंड गिव ब्लड, समवन विल स्माइल एंड लीव। जहाँ चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के आज के विषय रहल, जैसे कि देखा जा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रक्तदाता दिवस जोन हर बरिस 14 जून के मनावल जाला। और रक्तदान जोन है एगो परोपकारी के काम है, और हमने आप लोग से मांग करत हैं जा कि आप लोग ई जोन कार्यक्रम बाते एकर में भाग लिया ताकि किसी के भी जान सकी बचे। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हईजे पर विराम देव जा, और एगो कार्यक्रम के संगे आप लोग से भेंट करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रोडक्शन टीम के आज्ञा देवा जा। नमस्ते।